हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू मलिक सर्स एप्टीट्यूड क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSR पार्ट ए के सॉल्यूशंस। जो भी एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में अभी रिसेंटली 19 और 21 को। तो इस वीडियो में हम सॉल्व डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो 19 और 21 नवंबर को आपके पार्ट ए में आए थे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली CSR ने क्वेश्चंस रिलीज़ नहीं किए हैं, तो दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस हैं ये। इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यू कैन शेयर द क्वेश्चंस विद मी एंड आई विल सॉल्व इट डाउन फॉर यू। देखो, एक क्वेश्चन ये आया था कि क्वेश्चन में बोला था अ कपल लिव्स इन अ हाउस विद देयर सन्स एंड डॉटर्स। तो इफ़ द कपल हैज़ 4 सन्स एंड ईच सन हैज़ 2 सिस्टर्स, देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द हाउस इज। देखो यार, कपल की बात कर रहे हैं तो दिस इज, लेट्स से दिस इज हस्बैंड एंड दिस इज वाइफ। तो हस्बैंड वाइफ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके 4 सन हैं। लेट्स से दिस इज सन नंबर 1, दिस इज सन नंबर 2, सेकेंड सन, दिस इज थर्ड सन, here is the fourth son। ये 4 सन हो गए इनके। अब बोला है कि एवरी सन हैज़ 2 सिस्टर्स। अब जो चारों सन हैं ये चारों आपस में भाई हैं, तो एक की जो सिस्टर होंगी वो सभी की 2 सिस्टर होंगी, तो 2 सिस्टर कॉमन होंगी सबकी। इट्स जस्ट लैंग्वेज क्वेश्चन। तो दिस इज सिस्टर 1 एंड दिस इज सिस्टर 2। तो ये आपके टोटल बनते हैं। देखो, ये जो 4 हैं, ये 4 सन हो गए और ये 2 हो गई सिस्टर। तो 4 सन 2 सिस्टर 6 हो गए ये लोग। जो कपल है हस्बैंड वाइफ 2 लोग ये, तो टोटल लोग जो हैं फैमिली में हो गए 8 पीपल। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आया था, इफ़ द शेडेड एरिया गिवन इन द फिगर इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें PQ जो है 6 सेंटीमीटर गिवन है। PQS राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल। ये आपका डायग्राम है। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन कोरिलेट कर सकते हैं आप, इतना तो है। अब देखो यार, इसमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 6 है और इसका एरिया गिवन है 24 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दिस एरिया इज गिवन एज 24। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक साइड को बेस ले लो, एक को हाइट ले लो। तो लेट्स से कि बेस इज 6, हाइट वी डोंट नो, ये हो गया 24। राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको अगर बेस मानो तो ये हाइट हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो 6 4 ज़ा 24, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। H इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर। हाइट जो है आ गई 8 सेंटीमीटर। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज 6, दिस इज 8, तो ये हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि 6 8 10 इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये 10 हो जाएगा। अब देखो, आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, ये जो है ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। तो ये रेक्टेंगल हो गया और इस रेक्टेंगल का ये डायगोनल हो गया, जो कि हमारा 10 आया है। तो रेक्टेंगल का डायगोनल है 10। तो अगर रेक्टेंगल के डायगोनल को मैं ये बोलूँ, ये भी तो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा। यहाँ से ये भी रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, तो ये भी 10 होना चाहिए, 10। अब ये इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा 10। दिस इज नथिंग बट रेडियस ओनली। तो रेडियस इसका आ गया 10। तो सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं आराम से। सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? सर्कल एरिया इज़ नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि क्वार्टर सर्कल है तो इसका 1/4 कर देंगे, तो पाई आर इज़ हाउ मच? 10। 10 का स्क्वायर इट्स 100 इंटू 1/4। 4 से 100 को काटोगे तो 25। आपका आंसर आ जाएगा 25
पाई, एज सिंपल एज दैट, ऑप्शन बी। गेटिंग द पॉइंट। देखो यार, एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें वो आपको दिया हुआ है, एक फ़्लाइट है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब उसमें जो वेदर है वो ख़राब है, बैड वेदर कंडीशंस हैं, तो उससे क्या होगा, फ़्लाइट हो जाएगी, फ़्लाइट हो गई स्लो। तो कितना स्लो हो गई, फ़्लाइट की स्पीड घट गई, रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड थी उसमें से 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई कम, तो उससे जो फ़्लाइट का टाइम है वो 30 मिनट्स इंक्रीज़ हो गया। तो आपसे पूछा है कि शेड्यूल्ड ड्यूरेशन फ़्लाइट की कितनी थी। इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहो तो आराम से हो जाएगा इक्वेशन बना के, लेकिन जब आंसर ऑप्शंस को अगर हम यूज़ कर सकते हो, हम इसे सोल्व क्यों करेंगे, हम ऑप्शन से वेरीफाई कर लेंगे। जो सही ऑप्शन होगा वो सारे क्वेश्चन में जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कर देगा, वेरीफाई कर देगा, रॉन्ग आंसर कर देगा कॉन्ट्राडिक्ट। तो 1 बाय 1 को यूज़ वेरीफाई कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 आवर, कि जो शेड्यूल टाइम है वो 1 आवर था। तो अगर तो 1 आवर था तो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए थी हमारी, 600 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए थी, तभी 1 घंटे में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो पाता। तो स्पीड होनी चाहिए थी 600 किलोमीटर पर आवर। अब बैड वेदर कंडीशंस हैं तो स्पीड घट गई, 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई कम। तो स्पीड कितनी बच गई, फिर स्पीड बची प्लेन की 400 किलोमीटर पर आवर। अब 400 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, इस स्पीड से उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, इस स्पीड से उसे डिस्टेंस कवर करना है 600 किलोमीटर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 600 किलोमीटर कवर करने हैं, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये आ गया 1.5। ओरिजिनल टाइम था 1 आवर, हमारा टाइम आ गया 1.5 आवर। तो हमारा टाइम कितना बढ़ गया, हमारा जो टाइम बढ़ गया वो बढ़ गया 0.5 आवर, विच इज़ इक्वल टू 30 मिनट। 0.5 आवर इज नथिंग बट हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। और क्वेश्चन में कितना बोला है कि 30 मिनट्स है, तो कंडीशन वेरीफाई हो गई, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। बाकी फिर हमें टच का ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इट्स अ वेरी बेसिक एंड ईजी क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में बोला है कि एक कोई वायर है, उसको बेंड करके स्क्वायर की शेप बना दी, स्क्वायर की शेप बना दी, उसका एरिया जो है m है। एक वायर है, उसे बेंड कर दिया स्क्वायर की शेप में, उसका एरिया है m, एरिया इक्वल टू m। अब इस सेम वायर को क्या किया, इसको अब वायर सर्कल की शेप में बेंड कर दिया, तो इस सर्कल का आपसे एरिया पूछ लिया। अब देखो यार, इसका एरिया अगर m है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो एरिया m है, ये साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से साइड निकल के कितनी आ जाएगी, साइड हो जाएगी √m, साइड हो गई √m। तो इस पूरे वायर की लेंथ यानी कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 बार s यानी कि 4s। तो इसका 4 गुना अगर करेंगे 4s इक्वल टू 4√m हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब पेरीमीटर हो गया 4√m। तो ये जो पेरीमीटर है ये इस सर्कल के पेरीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि वायर तो सेम ही है। तो ये जो 4√m है ये सर्कल का भी पेरीमीटर होगा, और सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2πr इक्वल्स टू 4√m, 2 से काट दो 2√m। तो यहाँ से r कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से r निकल के आ जाएगा 2√m अपॉन पाई, ये हो गया r। अब इसका अगर हमें एरिया चाहिए तो एरिया फॉर्मूला पुट कर देंगे, फॉर्मूला होता है πr²। तो इसका अगर πr² करेंगे तो पाई इंटू r हमारा था, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 2√m अपॉन पाई, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा पाई, 2 का हो जाएगा 4 और रूट एम का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी इसका 4 हो जाएगा, 4 रूट एम का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगी, एम आ जाएगा और नीचे हो जाएगा पाई का स्क्वायर। तो 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, ये आपका हो गया 4m अपॉन पाई। तो 4m अपॉन पाई ऑप्शन सी हो जाएगा। पॉज करके देख लेना, बहुत बेसिक है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला था। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको फिगर दी हुई है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। तो ट्राइंगल ABC जो है, बड़े वाला जो ट्राइंगल है ABC, ये सिमिलर है ट्राइंगल ADC के। ADC। अब देखो जो C है वो तो दोनों में कॉमन है, तो C विल बी इक्वल टू C, C विल बी इक्वल टू C। अब देखो इसी ट्राइंगल में जो एंगल D है वो एंगल B के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि इसी सेम लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, तो D जो है ज़्यादा होगा, B से बड़ा होगा। तो फिर जब B और D इक्वल नहीं होंगे तो फिर A और D इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला A D के बराबर हो जाएगा। तो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें होता है इन सिमिलर ट्राइंगल्स द रेशियो ऑफ corresponding sides is equal। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं जो इक्वल एंगल है उनके ऑपोजिट वाली साइड्स। तो अब देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें जो सी के ऑपोजिट साइड है, छोटे वाले ट्रायंगल को ले, छोटे वाले ट्रायंगल में सी के ऑपोजिट ये वाली साइड है AD। तो AD कितना है छोटे वाले ट्रायंगल में, ये AD हो गया, ये वाली साइड AD। तो AD इसकी मेजरमेंट दी नहीं हुई है तो उसको ऐसे लिख लेते हैं। बड़े ट्रायंगल में सी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। तो ये वाली साइड कितनी दी हुई है, ये वाली साइड दी हुई है 7, तो AD अपॉन 7 हो जाएगा। अब देखो छोटे ट्रायंगल में जो D है इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, इसके ऑपोजिट ये वाली साइड है, ये गिवन है 12, तो 12 और जो D है बड़े ट्रायंगल में A के इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट जो साइड है ये वाली साइड है, ये गिवन है 15, तो 12 अपॉन 15। ये छोटे ट्रायंगल की साइड, बड़े ट्रायंगल की साइड, छोटे ट्रायंगल की साइड, बड़े ट्रायंगल की साइड, और ये साइड है इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट वाली साइड्स। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो AD इक्वल टू 12 अपॉन 15 इंटू 7, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5.8 से कट जाएगा, 8 7 ज़ा 56, तो 5.6 आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन A 5.6। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द स्कोर्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स के स्कोर दिए हुए हैं किसी एग्ज़ाम में। तो द स्कोर्स आर एज फॉलोज, 38 45, ये 6 जनों के स्कोर दिए हुए हैं। ये ग्रुप A के हैं। ग्रुप B में 6 जनों के स्कोर दिए हुए हैं आपको ये। फिर बोला है कि ग्रुप B में 6 लोग नहीं है, ग्रुप B में 7 लोग हैं। आपको बोला है कि द मीन ऑफ बोथ द ग्रुप्स इज़ द सेम। दोनों ग्रुप का जो मीन है यानी कि जो सिंपल एवरेज है वो सेम है। सिंपल एवरेज ये सेम है दोनों ग्रुप्स की। तो जो 7th स्टूडेंट है जिसके मार्क्स नहीं दिए हुए वो आपको बताने कि कितने मार्क्स हैं उसके। ये क्वेश्चन इसको देखो जितना हो सके इसको ओरल करके ओरल करते हैं इसको। ये आपको दिए हुए 6 स्कोर्स, सबकी यूनिट डिजिट को ऐड करो, 5 2 7 7 8 15 2 17 17 5 22 22 2 8 30। तो ये 0 हो गया, 3 कैरी ओवर हो जाएगा,
अब 10 डिजिट्स को ऐड कर लो, 5 6 11, 11 5 16 4 20, 24 24 एंड 3 27 और 3 कैरी ओवर, ये हो गया 30। तो टोटल मार्क्स हो गए 300 और ये 6 स्टूडेंट्स के हैं, तो एवरेज कितनी हो गई 300/6 इज़ 50 मार्क्स। तो जो एवरेज है, सिंपल एवरेज है, जो मीन है वो वैल्यू है 50। अब इसमें जो मार्क्स दिए हुए हैं या तो 50 से कम होंगे या 50 से ज़्यादा होंगे, तो हम खाली उस वैल्यू को पकड़ते हैं कि कितना एक्स्ट्रा है या कितना कम है, ताकि हम जो लास्ट वाला बंदा होगा वो फिर उसको कंप्लीट कर देगा, मीन 50 पे लेके आ जाएगा। आप एक बार देखना, मैं इसको बोलता हूँ 38 जो है 50 से कितना कम है, तो -12 है ये। 41 50 से कितना कम है, ये -9 है। तो -12 और -9 ही हो गया -21। ये 44 है, तो ये -6 कम है, तो अब हमारी वैल्यू होगी -27 चली गई। ये है 4 कम, तो 4 कम है तो -31 हो गया। अब ये है 49, ये 1 कम है, तो 1 कम है तो ये हो गया -32। ये वैल्यू 52, तो 50 से ये 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो हमारी जो नेट वैल्यू है इन 6 में वो हुई माइनस का 32 प्लस का 2, तो -30। जो एवरेज है उससे -30 है, यानी कि उससे 30 कम है। तो जो हमारा 7वां नंबर होगा वो एवरेज वैल्यू 50 तो उसमें होगी और ये 30 भी उससे कंपेंसेट होने चाहिए, तभी सबका जो सम आएगा वो इतना आएगा कि एवरेज 50 होगी। तो 50 + 30 80 हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। इसको पॉज करके इसको रिपीट करके देख लेना, ना समझ में आए तो। बेसिक क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। देखो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अ मार्क्समैन हैज़ 4 सक्सेस इन 6 अटैम्प्ट्स। तो 6 अटैम्प्ट लिए मार्क्समैन मतलब शूटर। तो अगर 6 अटैम्प्ट लेता है, 6 अटैम्प्ट लिए हैं उसने, 1 2 3 4 5 6। तो अटैम्प्ट में देखो या तो वो सक्सेस होगी उसको या फिर फेल हो जाएगा। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 2 पॉसिबल आउटकम है। सिमिलरली इसके भी 2 पॉसिबल आउटकम है, इसके लिए भी 2 पॉसिबल आउटकम है। अगेन 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए 2⁶। तो ये आपके 64 टोटल आउटकम्स बनते हैं। 64 तरीके के इसमें कॉम्बिनेशंस बनेंगे सक्सेस और फेलियर के। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि उसको 6 अटैम्प्ट में 4 बार सक्सेस मिली है। तो 6 में 4 बार सक्सेस मिली है, तो टोटल आउटकम हमारे, और इसमें 64 नहीं होंगे, 64 से कम हो जाएंगे। तो कितने आउटकम होंगे, तो सिंपल है, हम सेलेक्ट कर लेंगे। 6 में से हम 4 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 64 हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करें तो बनता है 15। तो हमारे 15 ऐसे केसेस होंगे जिसमें 4 बार सक्सेस होगी और 2 बार होगी फेलियर, क्योंकि टोटल 6 अटैम्प्ट्स हैं। अब इसमें आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ उन अटैम्प्ट्स की जिसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव सक्सेस होंगी। मतलब ये कि 3 बार लगातार सक्सेस, फिर बाकी कुछ भी हो, वो सक्सेस भी हो सकती है, वो 2 फेलियर भी हो सकते हैं, इस तरीके से। अब इन 15 में से ऐसे देखो, टोटल केसेस तो 15 हो गए, इसमें से हमें वो केसेस बताने हैं जिनमें 3 कॉन्सिक्यूटिव हमारी सक्सेस होंगी। अब इसके लिए एक बार हमें केसेस देखने पड़ेंगे। 15 कॉम्बिनेशन बनाने में तो टाइम लगेगा, और सारे कॉम्बिनेशन, एक आधा कॉम्बिनेशन मिस भी आप कर दोगे। तो आप एक बार मोटा मोटी तौर पे एक बार नज़र दौड़ा के देखो थोड़ा सा कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जिनमें 3 बार लगातार सक्सेस होगी। या फिर ये देख सकते हो कि ऐसे कौन से केसेस होंगे जिसमें 3 बार सक्सेस नहीं होगी, तो वो 15 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखो यार, केसेस आपके बन जाएंगे। तो ये 6 केसेस हो गए, 6 केसेस हो गए 15 में से जो फेलियर के हैं।
ठीक है, 6 केसेस हो गए। स्टार्ट करते हैं। देखा 6 केसेस हो गए, इसमें नो 3 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेस हैं। तो 15 में से अगर 6 केसेस ऐसे हो गए तो कितने केसेस बच जाएंगे? 15 में से 6 केसेस अगर ऐसे हो गए तो 9 केसेस बच जाएंगे, इसमें कॉन्जिक्यूटिव सक्सेस होगी। तो 9/15 आंसर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ओवरऑल इट वाज एन ईजी क्वेश्चन, इट वाज नॉट अ टफ क्वेश्चन। देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 पर्सन सिटिंग इन अ रो। तो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं ये 7 लोग। आपको डेटा दिया है E एंड B आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। तो E और B साथ साथ बैठे हैं। इट कैन बी EB और इट कैन बी बोथ BE ऑल्सो। आगे बोला है F जो है सिटिंग बिटवीन D एंड G। तो D और G के बीच में F है। C सिटिंग 4 प्लेसेस लेफ्ट टू F। तो F के लेफ्ट में 4 प्लेसेस में 1 2 3 4, यहाँ पे C है। Who among the following can't be made to sit at the center? सेंटर में कौन बंदा नहीं आ सकता है? अगर इसको अरेंज करना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। अब देखो लेफ़्ट में हम C को नहीं रख सकते हैं, राइट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि F के 4th प्लेस लेफ़्ट में है। और जो F है यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि जो F है वो D और G के बीच में है। दिस इज D, दिस इज G। अब इसके 4 प्लेसेस लेफ़्ट में 1 2 3 4, तो C के लिए पॉसिबल जगह ये हो गई। या फिर अगर F को यहाँ लेके आते हैं 3rd प्लेस पे, ये G, दिस इज D, तो 1 2 1 2 3 4, C यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में। अब आपको बोला है कि B और E या E और B साथ साथ हैं। तो E और B के लिए एक पॉसिबल जगह यहाँ पे ये हो सकती है E एंड B, और यहाँ पे ये जगह हो सकती है E एंड B। अब बचा A। तो A के लिए यहाँ पे या तो लास्ट में जगह है या फिर यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस है। अब एक तरीके से ये हमारी अरेंज हो गई। अब इसमें अगर देखा जाए, आपको बोला कि बीच में कौन नहीं आ सकता, तो बीच वाली प्लेस होगी 4th प्लेस। तो यहाँ पे B आ रहा है, यहाँ पे D आ रहा है। तो B और D तो सीधे सीधे कट गए, यस और नो। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे D भी हो सकता था, यहाँ पे G भी हो सकता था। ऐसे भी हो सकता था कि G यहाँ पे हो, D यहाँ पे हो। तो G हो सकता है बीच में, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। तो बचा F हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप सीधा सीधा देखो, ये इनकी अरेंजमेंट है। C बीच में 3 स्पेसेस D, तो 1 2 3 4, 5th प्लेस है यहाँ पे F। और F से अगर देखें तो 1 2 3 4 5th। तो ये यहाँ पे C 5th नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे D 5th नंबर पे आ रहा है। बीच वाला नंबर होगा 4th नंबर होगा। तो इससे भी हमें पता चलता है कि F जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हम F को मार्क कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।